ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपके सामने अपना एक अनुभव लेकर आई हूं जो मेरा खुद का है। और वो बहुत ही प्यारा अनुभव है, बहुत छोटा सा अनुभव है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। अगर आप समझेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा बाबा ने ये प्रमाण दिया है अपने होने का। और क्या था कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अक्सर अपना पर्सनल बता रही हूँ कि जब भी मुझे बाबा से कुछ कहना होता है ना, या कुछ करना होता है, या अपनी इच्छा या मनोकामना पूरी करवानी होती है, या कुछ भी बाबा के आगे रखना होता है ना, तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि बाबा के आगे एक चिट्ठी लिखकर रख देती हूँ, या फिर किसी के भी हाथ में शीढ़ी पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि कोई शीढ़ी जाए, कोई साईं भक्त जाए तो वो जो मेरी चिट्ठी है ना वो बाबा तक ले जाए। और जो बाबा का दान पात्र होता है ना, द्वारिका माई में आपने सबने देखा होगा, द्वारिका माई के बाहर ही, मतलब जहाँ द्वारिका माई है वहीं पर जब आप घूम कर समाधि मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर एक दान पात्र है, उसमें आप उस स्लिप को डाल सकते हैं। वो मैं आपको आगे बता दूंगी कि किस तरीके से वो करते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस आपके समक्ष शेयर कर दूँ। तो क्या था कि कुछ मेरी इच्छा थी, तो वो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था कि मैं बाबा के आगे ना वो चिट्ठी लिखकर भेजूंगी। और सडनली कोई जा भी रहा था, मुझे मालूम पड़ा कि कोई जा रहा है वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मतलब वो चिट्ठी मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ, क्योंकि अभी मेरा शिरडी जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि उस इंसान के द्वारा मैं वो चिट्ठी पहुँचा देती हूँ। तो मैंने उससे पूछा, और बल्कि मुझे पता भी नहीं था कि वो जाने वाला है शिरडी। सडनली उसके मुँह से अपने आप निकल आया कि मैं शिरडी जाने वाला हूँ। तो मुझे लगा वाह, मैंने कहा बाबा आप तो कमाल हो, मतलब मैं आपको चिट्ठी भेजना चाहती थी और मैं सोच रही थी कि मैं किसके हाथ में चिट्ठी भेजूं, तो आपने वो इंसान भी मेरे सामने लाकर रख दिया कि तुम इसके द्वारा भेज सकती हो। तो क्या हुआ, मैं चिट्ठी लिखने के लिए सोच रही थी, अपनी इच्छा लिखने की सोच रही थी। उसने बोला था कि वह आज 5 तारीख है ना, तो आज ही 5 तारीख को वो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने मुझे कंफर्म किया था कि मैं 5 तारीख को ही जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गई 1-2 तारीख को। तो फिर मुझे था कि मैं वो चिट्ठी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकती हूँ। और फिर मुझे लगा मन में कि क्या वो डेट आगे नहीं बढ़ सकती, वो तिथि जो है जाने की, जो डेट है जाने की 5 तारीख, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मैं चिट्ठी वो अभी लिखकर भेज नहीं सकती क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं वो चिट्ठी लिखकर नहीं भेज पा रही थी। तो मेरे मन में बार बार चल रहा था कि बाबा अब मैं क्या करूं। मैंने उससे 3 तारीख को भी पूछा, क्या आप 5 तारीख को ही जाओगे? उन्होंने कहा कि हाँ कंफर्म है कि हम 5 को ही जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली की प्लानिंग है कि हम 5 को ही जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा भी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10-11 तक चले जाओ और मुझे कुछ भेजना है तो वो वहाँ तक पहुँच जाएगा फिर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी फैमिली है और फैमिली वालों का डिसाइड है, हमारी टिकट है, तो हम लोग 5 तारीख को ही जाएंगे। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मुझे उस टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर वो जा रहे हैं तो जैसे तैसे मैं करके 4 तारीख को मैं सोचा कि चलो ठीक है, जो मुझे चिट्ठी लिखनी है या जो भी इच्छा है मन में वो मैं भिजवा दूंगी, चाहे खुद ना लिख पाऊँ लेकिन किसी और के हाथ लिखवा कर भिजवा दूंगी कि चलो ठीक है। पर मैं ना वो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी सबके सामने, क्योंकि आप सबको पता है ना कि जो भी हम बाबा से कहते हैं करते हैं ना, तो वो बाबा और हमारे बीच में रहना चाहिए, है ना? यही बात है ना, कि जब तक हमारी वो इच्छा पूरी ना हो वो सबके सामने ना आए, ये सबका होता है ना। तो फिर वो मेरी मजबूरी पड़ गई थी कि मुझे किसी और के हाथ से वो लिखवाना पड़ता, और जिसके हाथ से लिखवाती उसके नॉलेज में भी वो बात आ जाती, है ना? तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। कल की बात है, 4 तारीख की। तो मेरा दिमाग समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और मेरे मन में था कि क्या करूँ, भेजना तो है क्योंकि वो 5 तारीख को जा रहा है, और अगर वो 5 तारीख को नहीं गया और मैं नहीं दे पाई तो फिर वो पता नहीं कब जाएगा, उसका फिर जाना पता नहीं कब होगा नहीं होगा। फिर मैं डर गई थी, मैंने कहा बाबा अब मैं क्या करूँ? फिर मैं 4 तारीख को मन में ही बोल रही थी, बाबा आप सच में अगर हो ना, अगर आप सच में चाहते हो कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, और आप सच में चाहते हो कि मेरी इच्छा आप तक पहुँचे, मेरी चिट्ठी आप तक पहुँचे, तो आप प्लीज़ ना इसे डेट को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दो। अगर आप सुन रहे हो ना मेरी बात को, सच में सुनते हो, अगर आप सच में हो, आपके होने का प्रमाण है, तो आप सच में ना बाबा इस तिथि को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दो। कुछ ऐसा कर दो कि वो तिथि आगे बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कोई चमत्कार दिखा दो, कोई लीला कर दो कि वो आगे हो जाए। और मैंने कहा बाबा वो तो जाने को रेडी बैठे हैं, उनकी पूरी फैमिली रेडी बैठी है, क्या होगा? मैं उदास थी, मैं बहुत परेशान थी 4 तारीख को
क्योंकि एक मन में था कि चलो किसी और के द्वारा लिखवा के भेज दूँगी, लेकिन फिर मन में था कि नहीं, वो उस इंसान के सामने आ जाएगा और मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, वो बात बाबा और मेरे बीच में है। तो मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे जो चीज़ मुझे चिट्ठी लिखनी थी वो मैं लिखने जा ही रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार उस इंसान से पूछ ही लेती हूँ, क्या वो कल कन्फर्मली जा रहा है क्या? तो वो मेरी चिट्ठी लेकर चला जाएगा क्या? तो मैंने उसे फ़ोन किया कि मैंने कहा, भैया आप क्या जा रहे हो क्या कल? तो आप मेरी चिट्ठी ले जाना। तो वो पता है आगे से क्या बोले कि नहीं नहीं, वो कैंसिल हो गया फैमिली की तरफ से, वो हम अब 11-12 में ही जाएंगे, अभी हम नहीं जा रहे हैं। और मैं इतना इतना ज़्यादा खुश हो गई कि बाबा थैंक यू कि आपने सच में वो चमत्कार दिखा दिया कि मैं वो चिट्ठी नहीं चाह रही थी किसी और के हाथ से लिखवाना, किसी और के हाथ में दिखवाना या कुछ भी करना, आप समझ सकते हो, है ना? तो मैं नहीं चाह रही थी और मैंने बाबा को कहा था कि आप सच में अगर चाहते हो ना कि वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो वो चिट्ठी मैं ही आपको लिखकर भेजूँ। ऐसा कोई संकेत दे दो कि आप मेरी चीज़ों को सुनते हो, आप बातों को सुनते हो और आप सच में हो ना बाबा। इस चीज़ का प्रमाण आप दे दो, अनुभव दे दो बाबा। बहुत दिन हो गए। बस ऐसे ही मन ही मन में बस ऐसे ही मैंने कह दिया था और वो चीज़ सच में हो गई और मैं शॉक्ड थी। मैं शॉक्ड थी कि जो डेट मेरे मुँह से निकली थी कि बाबा 11-12 के समथिंग नहीं हो सकता क्या? 11-12 के समथिंग क्या वो नहीं जा सकते क्या? कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी लीला नहीं हो सकती कि कुछ ऐसा हो जाए? लेकिन वो बाबा ने कर दिखाया, वो हो गया और मैं शॉक्ड हूँ और ये कल की ही बात है, इसलिए मुझसे रुका नहीं गया और आज मैंने सोचा कि अपना ये छोटा-सा एक्सपीरियंस है आप लोगों के समक्ष शेयर कर दूँ। शायद ये बहुत छोटा-सा एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सच में बाबा हैं और वो सुन रहे हैं ना, वो बहुत सबसे बड़ी बात है। वो चीज़ सच में एक साईं भक्त के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत मायने रखती है कि उसका बाबा, उसका ईश्वर वो सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा परेशान है और वो सुनते हैं, समझते हैं अपने बच्चों की बात को। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि चिट्ठी कैसे लिखनी है, क्या लिखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अरे दीदी तो चिट्ठी लिख रही हैं और हमको नहीं पता कि हम क्या करें, कैसे करें। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईज़ी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपके मन में कोई भी इच्छा हो ना बाबा को लेकर या कुछ भी आपके मन में आ रहा हो कि आपकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही या कुछ नहीं हो पा रहा या कोई विघ्न आ रहा है, कोई परेशानी है, कोई बीमार है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली सबकी लाइफ में, तो आपने क्या करना है, एक वाइट कलर का पेपर लेना है, बिल्कुल सफ़ेद पेपर, बिल्कुल प्लेन पेपर, और उसके ऊपर रेड पेन से यानी कि लाल कलम से आपको अपनी इच्छा लिखनी है। जिस इंसान के लिए आप लिख रहे हो उसका नाम लिखना है और सबसे पहले ऊपर उस पन्ने के ऊपर ओम साई राम लिखना है। अपनी इच्छा लिखनी है, उस इंसान का नाम लिखना है जिसके लिए आप इच्छा मांग रहे हो। अगर खुद के लिए मांग रहे हो तो खुद का नाम लिखना है, अगर किसी और के लिए मांग रहे हो तो किसी और का नाम लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसे अच्छे से फोल्ड कर कर आपने जो द्वारिका माई के अंदर जो दान पात्र है ना, जब भी आप माथा टेक के वहाँ से निकलते हैं तो उस दान पात्र में उस चिट्ठी को, उस छोटी सी पर्ची को डाल देना है। उसके बाद आप देखना बहुत जल्दी आपकी जो प्रार्थना है ना वो स्वीकार हो जाएगी और बाबा आपकी बहुत जल्दी इच्छा पूरी भी कर देंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये मेरी खुद की आजमाई हुई है, ये मेरा खुद का अनुभव है और मेरी बहुत सारी चीज़ें पूरी भी हुई हैं, क्योंकि ये मैंने खुद आज़माया हुआ है और मैं इस पर बहुत विश्वास भी रखती हूँ। मेरा बहुत बिलीव है, विश्वास है। आप भी एक बार कर देखिए सच्चे विश्वास से, सच्चे मन से, तो हो जाएगा। अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे हो तो किसी के भी आप हाथ भिजवा सकते हो, जैसे मैं भिजवा रही थी। तो जब आप नहीं जा पा रहे होते हो तो जो भी जा रहा होता है ना, तो उसके हाथ में वो चिट्ठी को अच्छे से फोल्ड कर कर कि उसे कोई देखे ना, वो बात आपके और बाबा के बीच की हो बस। ठीक है, तो वो करके आप बाबा तक भिजवा दीजिए। कुछ ही महीनों में देखना कि आपका वो काम हो जाएगा, आपकी इच्छा वो पूरी हो जाएगी डेफिनेटली। मैं सच कह रही हूँ, बहुत विश्वास के साथ कहती हूँ, आप करके देखना। ठीक है, और अगर आपके भी कोई अनुभव हो ना तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर शेयर करना। अनुभव को हमें शेयर ज़रूर कीजिए अपने, चाहे छोटे अनुभव हो, बड़े अनुभव हो, तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।